So hello UPC NET student, this is me Nyasha, a third year BSc Nursing student from the Government Medical College प्रयागराज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी हमारे ये मार्क्स हैं, हमारे ये नंबर हैं UPC NET के, कि हमें ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं, हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेगा कि नहीं, कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आज कि यहाँ आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है गवर्नमेंट कॉलेज का, जो मैंने कैलकुलेट किया है और भी मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, तो मुझे पता चला कि हाँ इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका हो सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए। तो इस बार एग्ज़ाम दिया है 1,48,000 स्टूडेंट्स ने, जिसमें एग्ज़ाम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, 1,35,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। और क्वालिफाई कितने लोगों ने किया है, क्वालिफाई किया है 79,000 स्टूडेंट ने, ठीक है। पर यूपी में गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। यूपी में पूरे गवर्नमेंट कॉलेजेस से 1,370 और प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं 10,240, यानी कि टोटल कॉलेजेस कितने हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। तो जो टोटल कॉलेजेस हैं वो है 11,610, 11,610 जो है पूरे टोटल कॉलेजेस है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिला के, ठीक है। तो अभी आपको हम बता देते हैं कि तो गवर्नमेंट सीट्स तो 1,370 ही है और रिजर्वेशन भी इतना ज़्यादा है। तो रिजर्वेशन ओबीसी में 27% है। तो ओबीसी के लिए सीट्स कितनी है, 370 सीट्स ओबीसी के लिए हैं। उसके बाद एससी के लिए रिजर्वेशन कितनी है, 21% है। तो उनके लिए सीट्स कितनी है, 288 सीट्स एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। बाकी एसटी के लिए कितनी रिजर्वेशन है, 2% है। तो यानी 27 सीट्स 1,370 में से 27 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में कितने परसेंट रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन है। तो उसमें सीट्स कितनी रिजर्व्ड है, 137 सीट्स यानी 137 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। बाकी रिमेनिंग 40% जो सीट्स हैं 548 सीट्स, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ये जनरल के लिए है, यानी कि जो जिसकी मेरिट ज़्यादा होगी वो उसको मिलेगा कॉलेज, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हो सकते हैं। तो अगर आप पुराने आंकड़े देखो, 2025 में 120 नंबर का एग्ज़ाम होता है ना, 120 नंबर का, तो उसमें कुछ स्टूडेंट के 101 मार्क्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट के 100 आते हैं, कुछ स्टूडेंट के 98 आते हैं, कुछ स्टूडेंट के 90 आते हैं। तो पिछली बार 101 से 101 जो नंबर है उससे ज़्यादा कितने स्टूडेंट मार्क लेके आए थे, 975 स्टूडेंट्स थे जो 101 से ज़्यादा नंबर लेके आए थे। इस बार कितने लेके आए हैं 101 से ज़्यादा नंबर, 500 स्टूडेंट, यानी कम हुआ है। पिछली बार 975 लेके आए थे, इस बार 500 स्टूडेंट हैं जो 1 से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। पिछली बार 100 नंबर से ऊपर कितने स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आए थे, 1200। इस बार कितने लेके आए हैं, 568। पिछली बार 98 से ऊपर मार्क्स कितने स्टूडेंट्स लेके आए थे, 1691, 1691। इस बार कितने स्टूडेंट्स लेके आए हैं, 950, 950 स्टूडेंट्स लेके आए हैं। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि इस बार पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा बना है, थोड़ा टफ बना है। तो ज़्यादा स्टूडेंट्स ज़्यादा मार्क्स नहीं लेके आए हैं। जो पिछली बार 102 के ऊपर, 101 के ऊपर 975 स्टूडेंट्स मार्क्स लेके आए थे, वो इस बार 500 स्टूडेंट्स ही लेके आए हैं। तो जाहिर सी बात है पिछली बार से इस साल जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। यानी कि आई मीन टू से कि पिछली बार अगर जनरल को 1200 रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज कोई सा भी मिल गया था, कोई सा भी नहीं मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, तो इस बार वो रैंक की जो कट ऑफ है वो 1300 1400 चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस बार तो मतलब कम स्टूडेंट है ना जो हाई मार्क्स लेके आए थे, पिछली बार ज़्यादा लेके आए थे। तो पिछली बार रैंक 1200-1300 तक गई थी जनरल की, इस बार 1300-1400 तक जाएगी जनरल की, ठीक है। और ओबीसी की इस बार आपकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो मान लो सिमिलर ही जाती है, आपका जो कट ऑफ है लगभग। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर 1800 रैंक के अंदर आपके मार्क्स हैं, आपके मतलब 1800 रैंक के अंदर है आपका, तो आपके चांसेस हैं कि हाँ आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। वही बात एससी की कर लेते हैं। तो अगर 2500 से 3000 तक रैंक आपकी है एससी की, तो आपके चांसेस हैं कि हाँ आपको गवर्नमेंट सीट्स मिल जाएंगी। वही अगर एसटी की बात करें 3000 से 3200 3300, अगर आपकी इतनी रैंक है, ठीक है,
तो मतलब ओपन रैंक की मैं बात कर रही हूँ, इतनी रैंक है तो आपको मिल जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज तो उसमें आपका पता चलेगा कि हाँ आपकी कैटेगरी वाइज क्या रैंक है, आप वो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सीट्स बता देती हूँ कितनी हैं। केजीएम में 380 सीट्स है, एलएलआरएम में 100 सीट्स हैं, बाकी कॉलेजेस में 60 सीट्स है, 40 सीट्स है। जैसे जो मेरा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रयागराज, या फिर इसको मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं, मतलब उसी के अंदर का है। तो इसमें 40 सीट्स ही हैं। इसके लिए भी आपका देखो रैंक, अगर मैं बोलूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल हो, तो आपका 1100 1200 यानी फिर मतलब 1000 के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है, रैंक जो है। बाकी अगर यही मैं EWS वगैरह की बात करूँ तो आपका 500-600 के अंदर कैटेगरी रैंक होना चाहिए, तब आपको मेरा कॉलेज मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो प्रयागराज है। और हाँ, कॉलेज चूज़ करते वक्त एक चीज़ ये देख लेना कि जो कॉलेज आप चूज़ कर रहे हो, कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो, गवर्नमेंट चूज़ कर रहे हो या फिर प्राइवेट चूज़ कर रहे हो या फिर कोई सा भी कर रहे हो, वो INC अप्रूव्ड है या फिर नहीं। भाई चेक कर लेना अच्छे से कि वो INC अप्रूव्ड है कि नहीं है। बिना INC अप्रूव कॉलेज मत लेना, पछताओगे, बार बार मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अगर कॉलेज INC अप्रूव्ड नहीं है तो भाई आप जो नेशनल लेवल के कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं वो आप नहीं दे सकोगे। तो मतलब सोच लो कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, कि अगर आपका कॉलेज अगर INC अप्रूव नहीं होगा, देख लेना कि हॉस्टल है कि नहीं। एक बार कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, पर INC अप्रूव्ड हॉस्टल इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। ये बात इसलिए है, कॉलेज सारे लगभग सिमिलर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में डिफरेंस नहीं होता है, एरिया का डिफरेंस होता है, कोई अच्छी जगह है कोई वैसी जगह है। हाँ, पढ़ाई का भी कुछ डिफरेंस होता है, पर KGM में LLRM को छोड़ दो तो बाकी सारे कॉलेजेस वैसे ही है, नॉर्मल से हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना कि कॉलेज है कि नहीं, आपका हॉस्टल है कि नहीं, INC अप्रूव है कि नहीं, दैट्स इट। बाकी आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो रैंक है, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपको फ्यूचर में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।